अरे सूर्य डायनेस्टी पढ़ना चालू करें, यही हमारा इंट्रो। सही है। सूर्य डायनेस्टी पढ़ना चालू करेंगे। भैया कल देखो हमने बायोग्राफी लिखवा दी थी हुमायूं नामा, और हुमायूं नामा किसकी बहन ने? हुमायूं की ही बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है। इसके बाद हम लोग सूर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे, और कब से कब तक पढ़ेंगे? 1540 से 1540 से 1555 तक पढ़ेंगे। ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये है सूर्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड। ठीक। सूर्य डायनेस्टी के हमने बताया था फाउंडर कौन थे? सर 1540 से 1555। फाउंडर कौन थे? शेरशाह। शेरशाह कौन थे? फाउंडर। ठीक। और इनका जन्म शेरशाह का कहां हुआ था? 1486 में 1486 में होशियारपुर में हुआ था। होशियारपुर। क्या है यार, बोल गधे हो क्या? होशियारपुर में हुआ था, जो वर्तमान कहाँ है? पंजाब में। दिख रहा है? नीचे तक आ रहा है? जो वर्तमान कहाँ है? पंजाब में। ठीक। उस समय भी पंजाब में था। इनका जो चाइल्डहुड नेम था, यानी बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम था जो, यानी बचपन का नाम फरीद था। अभी हम लोग शेरशाह के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्हीं के बचपन का नाम फरीद था। फरीद। चिल्हुड मतलब क्या होता है सर? चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड का मतलब बचपन का नाम। बोल कहा है? जब मना किया जाता और चिल्लाते हो कहते कहीं। चाइल्डहुड बचपन का नाम। जैसे तुम्हारे बचपन नाम चीकू है, वैसे ही। इसी के पिता जो हसन खान थे, इसके पिता कौन थे? फादर हसन खान लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड, वो भी फिरोजपुर के। और फिरोजपुर किसने बसाया था, जरा बताओ? फिरोजपुर। हाँ। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था कि नहीं बसाया था? फिरोज शाह तुगलक में हमने बताया था जब तुगलक डायनेस्टी पढ़ा रहे थे। ठीक। इसके जो फादर थे कौन? हसन खान। वो लैंडलॉर्ड थे, कहाँ के? फिरोजपुर के। अब तुमको वीडियो में मिल जाएगा, तुम लोग भाषा में लिख सकते हो। ठीक है ना? समझ में आए? वीडियो खोलना, नोट्स बनाना, बस। हसन खान। अरे ठीक है, अरे तुम कह रहे हो? अरे ठीक है। ठीक तो है, कोई बात नहीं। शायद तुम्हें देखना है, तुम अपना देख लोगे, इतना नोट कर लो बस। क्या? अच्छा देखो, यही जो शेरशाह है, यही जो शेरशाह है, इनका जो बचपन की जो शिक्षा मिली, इनको कहाँ से मिली?
का जन्म जब कहाँ हुआ था? फिरोजपुर में ही जन्म हुआ था, होशियारपुर में जन्म हुआ था, लेकिन इनके पिता जो थे कहाँ रहते थे? फिरोजपुर। यानी कि इनकी जो बचपन की जो शिक्षा थी, बचपन की शिक्षा इन्होंने ली कहाँ? होशियारपुर में। यानी पंजाब में इन्होंने क्या किया? बचपन में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कहाँ के? बिहार के रूलर, इसको मिटा लेना नहीं, देखो शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ठीक, अभी जरा इसको लिख रहा है, बिहार के एक रूलर हुआ करते थे, बिहार के एक रूलर हुआ करते थे बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद, आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बिहार के जो रूलर हुआ करते थे बहार खान लोहानी, ठीक, इनको इनका अंगरक्षक बनाया गया, बॉडीगार्ड बनाया गया। किसका? बहार खान लोहानी का बॉडीगार्ड किसे नियुक्त किया गया? शेरशाह को। शेरशाह कहो, शेर खां कहो, शेर खां वैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे, अभी सूरी नाम इनको नहीं दिया गया, ठीक। अच्छा, एक बार यही बहार खान लोहानी शिकार के लिए गए हुए थे, शिकार पर गए हुए थे, तो बहार खान लोहानी को मिलता है शेर, ठीक। तो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे कौन? शेरशाह इनके। तो बॉडीगार्ड थे तो इनकी मुठभेड़ हो जाती है किससे? शेर से। बहार खान लोहानी की जब शिकार पर गए हुए थे तो इनको मुलाकात होती इनकी शेर से। तो पहले ही तलवार से क्या करते हैं ये शेर खान? उसको, शेर को बिल्कुल बीच से फाड़ देते हैं, बीच से उसको फाड़ देते हैं, मार देते हैं, तथा तभी खुश होकर बहार खान लोहानी ने इन्हीं शेरशाह को सूरी का टाइटल दिया। समझे? इन्हीं बहार खान ने इन्हीं शेर खां को इनकी वीरता के लिए टाइटल कौन दिया था? ये सब एक टाइम लिख दे रहे हैं। टाइटल कौन सा दिया था? सूरी का। तथा अब इनका नाम बन गया शेरशाह सूरी। कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? सूरी की। एक बाघ का शिकार करने जब जा रहे थे लोग के बहार खान लोहानी, तो उस समय इनकी जो मुठभेड़ होती है वो किससे होती है? बाघ से, शेर से। और पहले ही बार में हथियार से पहले ही बार में क्या करते हैं? बिल्कुल बीच से उसको फाड़ देते हैं, आधे आधे टुकड़े कर देते हैं। इसी से खुश होकर बहार खान लोहानी ने शेरशाह को जो उपाधि दी थी वो दी थी सूरी की। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सूरी की उपाधि देने वाले बिहार का ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने शेरशाह को सूरी की उपाधि दी थी? तो वो बहार खान लोहानी थे। और बहार खान लोहानी के ही अंगरक्षक कौन थे? क्योंकि देखो हमने हुमायूं उसमें पढ़ाया, हुमायूं में, कि भैया ये कहाँ शासन करते थे? बाद में बिहार पर शासन करते थे कि नहीं करते थे? इन्हीं बहार खान लोहानी के बाद अभी शासन करने आएंगे। नहीं, हुमायूं ने बताया था कहाँ करते थे? बिहार में करते थे, और कहाँ? बंगाल में करते थे, और चुनाव में तो रहते थे ना। तो इतना लिख लिया। अच्छा, बिहार के शासक थे जो बहार खान लोहानी, इन्हीं की जब मृत्यु हुई, इन्हीं की क्या हुई? यही जब मरे तो इन्हीं की विधवा के साथ विवाह कौन करता है? शेरशाह सूरी। बॉडीगार्ड होते हैं किसके? बहार शाह लोहानी के। बहार खान लोहानी के बॉडीगार्ड होते हैं शेरशाह। जब बॉडीगार्ड होते हैं तो एक बार बाघ में जब शिकार करने गए थे, यानी जंगलों में जब शिकार करने गए थे, तो उनका सामना होता है शेर से। तो पहले ही बार में क्या करते हैं? पूरी तरह से बीच से बिल्कुल फाड़ देते हैं किसको? या चीर देते हैं किसको? शेर को। इसी से खुश होकर बहार खान लोहानी जो टाइटल देते हैं शेरशाह को, उस सूरी का टाइटल यानी सूरी की उपाधि प्रदान करते हैं। जब सूरी की उपाधि प्रदान करते हैं वो तो सब बात ठीक है। फिर आ जाते हैं शासन करने के लिए, यही बहार खान फिर वापस लौट के आते हैं। लेकिन वापस आते समय कुछ दिनों बाद इनकी क्या होती है? मृत्यु। जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इन्हीं की यानी बहार खान लोहानी की विधवा के साथ ही विवाह कौन करता है? ठीक।
इतना हो, इतना आ गया अभी नो सर। हाँ अरे चल रहा है वो सब नहीं, शुरुआत हो जाएगी ना फिर। अच्छा इतना सामने लिख दिया है ना, इसको अब दोबारा सुनना जाके, जब सुनोगे तभी। अब सब इतना हमने बोर्ड में छाप दिया है, इसको दोबारा सुनना जाके। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, शेरशाह का जन्म 1486 में होशियारपुर पंजाब में हुआ। ठीक है, इनकी आरंभिक शिक्षा भी होशियारपुर में हुई। जब आरंभिक शिक्षा के बाद इनको बॉडीगार्ड बनाया गया किसका, बिहार के रूलर बाबर खान लोहानी का क्या बनाया गया, बॉडीगार्ड बनाया गया। जब एक बार जंगल में शिकार करने गए थे बहार खान लोहानी, तो पहले ही बार पहले स्थान बैठ गया, तो पहले ही बार में बिल्कुल फाड़ दिया था किसको, शेर को। इसी वीरता को देखते हुए बहार खान लोहानी ने उपाधि प्रदान की थी शेरशाह को, काहे की, सूरी की। ठीक, तो टाइटल जो बहार खान लोहानी ने दिया वो काहे का दिया, सूरी का, शेरशाह को। इसके बाद उनका पूरा नाम हो गया शेरशाह सूरी। ठीक, और इनके बचपन का नाम भी याद रखना, यही इंपॉर्टेंट, इनके बचपन का नाम फरीद था। ठीक, और सूरी डायनेस्टी को बसाया किसने था, स्थापना किसने की थी, शेरशाह सूरी ने। ठीक, और इसके बाद है, ठीक हो गया। और हाँ, ये बिहार में रूलर कौन कर रहे हैं, बहार खान लोहानी। इनकी ही मृत्यु के बाद इनकी विधवा से शादी कौन करता है, शेरशाह सूरी। जब शेरशाह सूरी जब विवाह कर लेते हैं, इन्हीं बहार खान लोहानी की पत्नी ने बिहार हो किसका गया, शेरशाह सूरी। तो यहाँ तक ठीक है, अब मिटाने में आप अब इम्पोर्टेंट कामों को भी इनके देख लेते हैं। सूरी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं इतिहास में। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम सबसे ऐतिहासिक घटना इनके काल में ये हुई, इन्होंने क्या कराया, सबसे बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1540 से 1545 तक, 1540 से 1545 तक इन्होंने शेरशाह मार्ग बनवाया। शेरशाह मार्ग, शेरशाह मार्ग बनवाया। हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं जीटी रोड, जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो विश्व एशिया की सबसे बड़ी रोड है, जो एशिया की सबसे बड़ी रोड है। ठीक, और विश्व की सबसे बड़ी सड़क की बात करें तो हमारे अनुसार तो पैन अमेरिका, पैन अमेरिका। अब पैन अमेरिका की शर्टें भी आती है, पैन अमेरिका कंपनी, ये शर्ट भी साथ पैन अमेरिका की पहने रहते। अच्छा, ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक, अमृतसर से, वर्तमान में कहां से कहां तक, अमृतसर से कोलकाता तक। पहले पेशावर से जाती थी, पेशावर काबुल होते हुए बंगाल तक जाया करती थी, पश्चिम बंगाल तक पहले। लेकिन वर्तमान में कहां से कहां तक, अमृतसर से कोलकाता तक। पहले कहां जाया करती थी, ओल्ड समय में, पहले समय में, ओल्ड टाइम में यही जो सड़क थी वो कहां से, शेरशाह मार्ग जो था कहां से कहां तक, ये जाता था सोनार गांव, सोनार गांव
बंगाल से सोनार गांव पहले समय में, वर्तमान में कहां से कहां तक सड़क है? ग्रैंड ट्रंक रोड है जो जीटी रोड है, ठीक। इसका जो निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने, ठीक। इनके इतिहास काल की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जीटी रोड का निर्माण, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सड़क है, ठीक। और सोनार गांव, ये पुराने समय में जो जीटी रोड थी, कहां से कहां तक? सोनार गांव, जो कहा था बंगाल में, ठीक। कहां से कहां तक? पेशावर तक, पेशावर से बंगाल तक। हाँ, बंगाल से पेशावर तक। पेशावर तक। सोनार गांव, पुराने समय में सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक होकर जाया करती थी, लेकिन वर्तमान में अमृतसर से कहां तक जाती है? कोलकाता तक जाती है। पेशावर कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान। इसी सड़क पर क्या बनवाए? 1700 इंच बनवाए, 1700 इंसेस बनवाए। ये क्या होता है? इंसेस का मतलब होता है सराय बनवाए, सराय, जहां राहगीरों के, भाई सड़क लंबी थी, बहुत बड़ा मार्ग था, तो जो पुराने समय में लोग जाएंगे तो उनके ठहरने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसी जीटी मार्ग यानी शेर शाह मार्ग पर इसने क्या? 1700 सराय बनवाए, यानी जो राहगीरों के ठहरने का समय था, मतलब स्थान था, जो समय नहीं स्थान था, जो राहगीरों के ठहरने का स्थान था। सराय, जैसे झोपड़ी टाइप में बनवाई उसने, कि जो राहगीर जाएगा कम से कम आराम के लिए रुकेगा तो इसी जीटी रोड पर। भाई पेशावर से कहां तक? ईस्ट से वेस्ट जोड़ता है, ईस्ट से वेस्ट एक मार्ग जोड़ा है, शेर शाह मार्ग। और जो इतना बड़ा मार्ग है, कोई जाएगा तो आराम करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसने क्या बनवाया? इंसर्ट बनवाया, और लगभग इसी सड़क पर 1700 इंसर्ट बनवाए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राहगीरों के ठहरने का स्थान है वो क्या कहलाते हैं? इंसेस, सराय। इसी ने हर 2 माइल दूरी पर क्या लगवाए? माइल स्टोन लगवाए। कभी रास्ते में जाते हो, किलोमीटर का वो देखते हो कि नहीं देखते हो? तो किलोमीटर की जो प्रथा आई, यानी माइल स्टोन की जो प्रथा आई, जैसे हम भारतीयों ने क्या सीखा इससे, कि कोई आदमी यहां से कानपुर जाएगा तो दिखता है आपको कि कानपुर 78 किलोमीटर, उसके आगे एक और किलोमीटर बढ़ते हो कानपुर 77 किलोमीटर, उसके आगे एक और किलोमीटर कानपुर 76 किलोमीटर। ऐसे वाली जो प्रक्रिया थी इसी ने कराई, कि इसने क्या कराया? माइल स्टोन सिस्टम। हर 2 माइल बाद क्या कराया? माइल स्टोन सिस्टम की व्यवस्था कराई, यानी राहगीर जाएगा तो उसे पता तो चले कि हम कितने दूरी तय कर चुके हैं, समझे? हाँ, इन्हीं के कारण आज हम लोग माइल स्टोन सिस्टम पढ़ते हैं, यानी माइल स्टोन प्रथा चलती है भारत में। हाँ जाओ, ठीक। और इसने क्या किया? माइल स्टोन प्रथा, माइल स्टोन सिस्टम। अच्छा, हम इतनी 60 में लिखने दे रहे हैं, ठीक है? इसको पूरे सही भाषा में लिखना कि माइल स्टोन सिस्टम क्या था। और हर 2 माइल के बाद, ईच 2 माइल, प्रत्येक 2 किलोमीटर के बाद क्या किया इसने? ये माइल स्टोन प्रथा लगवाई, यानी माइल स्टोन पत्थर गड़वाए प्रत्येक 2 किलोमीटर के बाद, ठीक। तो हम लोग आज जो सड़कों पर माइल स्टोन लगवा रहे हैं, शेर शाह सूरी की ही देन है, समझे? तो ये 2 बातें तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। पहले सड़क कहां से कहां तक थी? सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक थी पुराने समय में। क्या कर रहा है? पढ़ा रहे तो इसे तक। इसके बाद वर्तमान में यही जीटी रोड है, जो कहां से कहां तक है? अमृतसर से कोलकाता तक है, ठीक। और जीटी रोड का जो पुराना नाम है शेर शाह मार्ग है, क्योंकि शेर शाह ने बनवाई थी, तो इन्हीं के नाम पर नाम दिया गया था शेर शाह मार्ग। फिर इसके बाद क्या बातें कर रहे हैं यार, ठीक, इतना है।
पहचाने? यस सर। इसी ने अपने शासन काल में क्या किया? सिल्वर कॉइन्स चलवाए। सुनो तो भाई देखो, इल्तुतमिश के समय में जो सिल्वर कॉइन्स चलते थे उन्हें क्या कहते थे? इक्ता कहते थे, नहीं कहते थे? अच्छा, जो इसने सिल्वर कॉइन चलवाए, इसी ने अपने शासन काल में क्या चलवाए? सिल्वर कॉइन्स, जिसे कहते हैं रुपया। सोने के रुपए। रुपया। और यही आगे चलकर भारत की क्या बनी? करेंसी बनी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिल्वर कॉइन शेरशाह सूरी ने जो अपने शासन काल में चलाए थे, ठीक, उन्हीं को उनके शासन काल में क्या कहा जाता था? रुपया। ठीक, जो आगे चलकर भारत की क्या बनी? करेंसी भी बनी। इसके बाद क्या कहोगे? यही जो रुपया करेंसी है भारत में ही नहीं, 8 कंट्रीज में चलती है। 8 कंट्रीज में चलती है। बाद में बताएंगे भूगोल में। जैसे भारत में चलती है, नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है, मालदीव में भी है। मालदीव में माले चलती है, मालदीव में चलती नहीं, यानी कि अलग अलग है। जैसे यहाँ कीमत अलग है, कीमत अलग है। नेपाल में जैसे ले जाओगे तो तुम ही बता रहे थे शायद हमें कि अगर यहाँ के 10 रुपए वहाँ के 16 रुपए के बराबर है। यहाँ पे 10 समझे? तो ऐसे करेंसी। और मलेशिया में शायद पता है कि खैर वो किसका है। तो यही जो इसके जो सिल्वर कॉइन्स थे, ये कहाँ ये जो सिल्वर कॉइन्स थे वही क्या कहलाए? रुपया कहलाए, जो बाद में चलकर भारत की करेंसी बने, यानी भारत की मुद्रा बनी। और यही मुद्रा भारत की नहीं अपितु 8 देशों में चलाई गई। हाँ, पैसा खत्म कर रहा है, रुपया नहीं खत्म हो रहा है। इसी के समय में जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी, इसने क्या किया? पोस्टल सर्विस चलवाई। पोस्टल सर्विस का मतलब है पोस्टल सर्विस चलाई। पोस्टल सर्विसेज का आरंभ कराया, यानी डाक प्रथा का प्रचलन कराया। डाक प्रथा, पोस्टल सिस्टम चलाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाक प्रथा को लागू करने वाला या डाक प्रथा को चलाने वाला पहला जो मुगल कहा था, ये तो अफगानी शासक था। डाक प्रथा को चलाने वाला दूसरा अफगान कौन था? खैर, इसने तो पहली बार यही डाक प्रथा को चलाया था, लेकिन ये अफगान दूसरा था। हाँ, जो आज पोस्ट सर्विस चल रही है वो देन किसकी है? शेरशाह सूरी की देन है। इसी ने पाटलिपुत्र का नाम चेंज किया था। इसी ने पाटलिपुत्र का नाम चेंज किया। जो भाई पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके उनको लिखा। इसी ने पाटलिपुत्र का नाम चेंज किया, और नाम चेंज कर क्या किया? पटना। इसी ने पाटलिपुत्र का नाम चेंज किया और क्या किया? न्यू नेम पटना, जो बाद में चलकर बिहार की राजधानी भी बनी, कैपिटल भी बनी। जो बाद में चलकर बिहार की राजधानी भी बनी। तो ये इसका जो समय है बड़ा तुमको याद करने वाला है। इसने जो जो कार्य अपने जीवन में कराए वो तुमको याद रखने।
ड्यूरिंग कालिंजर मिशन, कालिंजर मिशन जिस पर एक बार हुमायूं भी गए थे और उसको पा नहीं सके थे, तो ड्यूरिंग कालिंजर मिशन, कालिंजर का ध्रुव कहाँ है भैया? भूल गए? आई डोंट नो। एमपी में बताया था। हाँ, मध्य प्रदेश यहाँ एमपी में है। तो ड्यूरिंग कालिंजर मिशन के दौरान इसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु कब हुई? 1545 में। और कैसे हुई भैया? तोप खाने का आविष्कार तो बाबर ने किया। भारत में तोप और गोला बारूद लाने वाला प्रथम मुगल जो सम्राट था वो कौन था? बाबर ही था। और तोप तो इनके पास भी थी। तो तोप का ही आविष्कार ये है। तोप का ही जो गोला, तोप से गोले निकलते हैं, तो गोला दीवार में लड़कर और पुनः जो पास में बारूद पड़ी थी उसी पे गिर गया आकर। जो वो बारूद पर गिरा तो हुआ भयंकर विस्फोट, और इसी विस्फोट में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। गोला दीवार में टकराया, और दीवार में टकराने के बाद जहां विस्फोटक बारूद पड़े थे उसी पर गिर गया आकर। और जब उसी पर गिरा तो और ज्यादा भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या हुई? इनकी मृत्यु। ठीक भैया? चूंकि मृत्यु इनकी, चूंकि ये शासन कहाँ कर रहे थे? पटना में, बिहार में। बिहार में। भाई शासन कर रहे थे, अभी तो पटना का थोड़ी ना कह सकते हो। इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम चेंज किया था पटना, जो बाद में चलकर बिहार की कैपिटल भी बनी, यानी राजधानी भी बनी। अच्छा, शासन कर रहे थे बिहार पर ये, ठीक? तो बिहार के सहसाराम में ही, बिहार के सहसाराम में ही इनका क्या है? मकबरा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे अलग इनका ही है। सब तो चले जाते थे दिल्ली, कोई ना कोई आगरा, लेकिन शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सहसाराम में है, बिहार में। ठीक? तो सेकेंड वो है ना सर, इसके बाद ना सर ये बना के बढ़िया सही तो है सब। इनकी मृत्यु, शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह सूरी, इन्हीं का भाई, ठीक? और आदिल शाह सूरी, जो इन्होंने शासन किया ये, लेकिन ये दोनों शासक जो थे अयोग्य थे। अयोग्यता के कारण ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाते हैं, तथा शासन करते हैं आकर इब्राहिम सिकंदर सूरी। शासन करते हैं सिकंदर सूरी। शासन करते हैं सिकंदर सूरी। और यही सिकंदर सूरी, सूरी वंश के, सूरी डायनेस्टी के अंतिम शासक हुए, अंतिम रूलर हुए। यही सूरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर हुए, अंतिम शासक। शासक भैया जो शासन करते हैं,
बेसिक। लास्ट रूलर कौन हुए? यही सिकंदर सूरी। और सिकंदर सूरी के बारे में हम तुमको पहले लिखवा चुके हैं, जरा देखो। Yes, sir. लिख लिया। लिखाया था जब हुमायूं और सिकंदर सूरी का जो युद्ध होता है वो क्या कहलाता है? बैटल ऑफ सरहिंद। हाँ? इनको दान दे देते हैं। इसी में क्या करते हैं हुमायूं? इसी में हुमायूं तो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? Yes, sir. और कब वो युद्ध होता है? 1555 में। यही सरहिंद का युद्ध। Yes, sir. ठीक। तो अब हम फिर सूरी डायनेस्टी पूर्णतः यहाँ पर खत्म हो गई। सूरी डायनेस्टी खत्म हुई पूर्णतः। अब हम फिर हाँ? युद्ध लड़े थे हम कुछ नहीं करे थे। कौन? इनके बारे में भैया पहले लिखा चुके हैं ना। सरहिंद का युद्ध इनके बारे में लिखाए थे हम कि हुमायूं आया और भाई जब ये हुमायूं 15 साल गायब रहे थे कि नहीं गायब रहे? ठीक। तो हुमायूं देखो, ये जो सूरी थे ये थे अफगान। हाँ। अफगान थे। जैसे मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी आए थे, वो सब अफगान थे। जब पहले अफगान आए तो अफगान चाह रहे थे कि हमारा शासन रहे, लेकिन मुगल चाह रहे थे कि हमारा शासन रहे। अब जब ये सूरी आ गए हैं तो कुल मिलाकर एक ही अफगान है। सूरियों का क्या काम है? अफगान शासन को लाना। और मुगल हुमायूं का क्या काम था? फिर से मुगल को लाना। फिर से मुगल को लाना। तो बताओ, लड़ाई होगी अफगान और मुगल में कि नहीं? तो ये तो अफगान है भाई। जो शेरशाह सूरी थे वो भी तो अफगान थे, लेकिन वो सेना में किसकी थे? सबसे पहले बाबर की सेना में थे। बाबर की सेना में थे। ठीक। तो बताओ, इन दोनों में युद्ध हुआ था, और कौन सा युद्ध हुआ था? अफगान की तरफ से कौन लड़ रहा था? सिकंदर लोधी। और मुगल की तरफ से कौन लड़ा? हुमायूं लड़ा। और देखो, सरहिंद के युद्ध में यही अफगान हारे थे कि नहीं? यानी वही सिकंदर सूरी हारे थे कि नहीं हारे थे? तथा मुगल सम्राट यानी मुगल डायनेस्टी दोबारा आई थी कि नहीं आई? आई थी। आई थी कि नहीं आई? तो हम लोग फिर मुगल डायनेस्टी पर आ गए। सूरी डायनेस्टी खत्म हो गई। कुछ खा रहे उसके बारे में? मात्र 15 साल चली सूरी डायनेस्टी। तो फिर आ जाते हैं एक बड़े ही महाकाव्य की तरफ। फिर से आएंगे हम लोग मुगल डायनेस्टी पर। आवाज ना करो भैया। मुगल डायनेस्टी पर आएंगे, फिर से आएंगे हम। और 1556 से पढ़ेंगे 1605 तक। मुगल डायनेस्टी कब से? 1526 से लेकर 1707 तक। फिर इसके बाद 1857 तक हम लोगों ने पढ़ने को तुमसे बताया था। इसी में हम अगला नाम पढ़ेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद का। हुमायूं का ही बेटा कौन हुआ? नसीरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का बेटा कौन हुआ? अकबर या नसीरुद्दीन मोहम्मद। भाई, अकबर का जो पहले नाम था शुरुआत में वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो सबसे पहले हम लोग नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन को टाइटल दिया गया था क्या? नसीरुद्दीन मोहम्मद को ही हम लोग क्या कहेंगे? अकबर। ठीक। और इन्हीं के हम समय को पढ़ेंगे कब से कब तक? 1556 से 1605 तक। लगभग में 50 साल के करीब शासन किसने किया? अकबर ने। क्योंकि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो अकबर मात्र कितने साल के थे? 13 साल के। तो अकबर को तो अभी कुछ पता नहीं था राजपाट के बारे में। ठीक। तो खैर आगे बढ़ते। अच्छा, अकबर का जन्म भी हमने बताया कब?
कोटला में। अरे 15 अक्टूबर 1542 को ही अमरकोट में हुआ था। अमरकोट था कहाँ? राजस्थान। राजस्थान में। ये तो सब पढ़ा चुके मैंने। यस सर। और कहाँ हुआ था? वीर साल के पैलेस में, यानी वीर साल के ही महल में हुआ था। नसरुद्दीन मोहम्मद का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजस्थान में वीर साल के ही महल में हुआ था, जो कि वीर साल हुमायूं के पुराने मित्र हुआ करते थे। यही तो बताया था। ठीक है। तेरह साल के थे जब हुमायूं की मृत्यु हो गई। 13 साल के थे जब हुमायूं की मृत्यु हुई, और हुमायूं की मृत्यु के बाद बड़ा जिम्मा आ गया किस पर? तो क्या बताइए तुम्हारी? हुमायूं की ही मृत्यु के बाद क्या हुआ? 13 साल के जब अकबर थे तो बड़ा जिम्मा आ गया कि ये शासन हम संभालेंगे कैसे। आखिर मुगल सल्तनत को, मुगल डायनेस्टी को कैसे देखेंगे? कोई 13 साल का लड़का कैसे संभाल सकता है? तो हेमू ये सब चीज को देख रहे थे, तो सबसे पहले अटैक ही कर देते हैं। तुरंत हेमू ने देखा कि दिल्ली सल्तनत पूर्णतः क्या हो चुकी है? खाली हो चुकी है। मुगल डायनेस्टी, दिल्ली नहीं सॉरी, मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से क्या हो चुकी है? खाली हो चुकी है। तो काहे नाम चलकर मुगल डायनेस्टी को फिर से एक बार आक्रमण करें और खत्म करें। युद्ध करें। तो सबसे पहला जब अकबर युद्ध 13 साल की उम्र में लड़ते हैं, ठीक, तो 13 साल की उम्र में लड़ते हैं पानीपत का सेकेंड युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल लड़ते हैं। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली तो 1526 में जब हमने कराई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम जो सुल्तान थे, इब्राहिम लोदी, उनके बीच कराई थी। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये किसके बीच होगी? अकबर। और अकबर बेचारे हैं कितने साल के? 13 साल के। और हेमू के बीच। हेमू के बारे में भी और आगे पढ़ेंगे, हमने नाम दिया यहाँ पर, इतना सीखो। ठीक। सर जी जीतता कौन है अकबर? जीतता कौन है? बड़े जीतते हैं। साढ़े 13 साल में जीत जाते हैं। अच्छा, अकबर की तरफ से अकबर के ही कमांडर इन चीफ यानी बैरम खान क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि पूरी सेना को देख रहे थे। कौन? बैरम खान। बैरम खान क्या कर रहे थे? अकबर की ओर से अकबर की सेना का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। पूरी सेना को कौन संभाल रहा था? बैरम खान। और यही बैरम खान अकबर के कौन थे? सेनापति यानी कमांडर इन चीफ थे। क्या ये कब हुआ था पानीपत? क्या ये पानीपत कब हुआ था? 1556 में ही हुआ, क्योंकि भैया उसी 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। सीढ़ियों से गिरकर, अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर जब उनकी मृत्यु हुई, तो अकबर मात्र 13 साल के थे। तो 1556 में ही हेमू ने देखा काहे ना चलकर मुगल जो डायनेस्टी है उसको फिर खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई शासक बचा ही नहीं है इसमें कि वो शासन कर सके। और अकबर ऐसे हैं जो 13 साल के हैं भी। तो हेमू ने यह मौका पाया और तुरंत आक्रमण कहाँ किया? उसी मुगल डायनेस्टी पर, यानी आगरा पर आक्रमण कर दिया। जब आगरा पर आक्रमण कर दिया है, तब बैरम खान जो अकबर के ही सेनापति थे, इन्होंने अपनी अकबर के तौर पर अकबर की सेना का क्या किया? नेतृत्व किया। और यही कमांडर इन चीफ थे किसके? अकबर के। यानी पूरी तरह से सेना को कौन देख रहा था? इस युद्ध को कौन लड़ रहा था? बैरम खान। अकबर तो एक नाम मात्र के थे उस समय, ठीक, क्योंकि 13 साल के थे। यही बैरम खान है जो कमांडर इन चीफ है, खैर किसके? अकबर के। और 1556 से, बात सुनो जरा, 1556 से 1560 तक, 1556 से 1560 तक संरक्षक रहते हैं, बॉडीगार्ड रहते हैं किसके? अकबर के। यही बैरम खान अकबर के 1556 से 1560 तक क्या
बॉडीगार्ड रहते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि मुगल डायनेस्टी पर शासन कौन कर रहा उस समय? बैरम खान। ठीक, क्योंकि संरक्षक रहते हैं, अभी अकबर छोटे हैं और जब अकबर कुछ फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं अपनी जनता के प्रति, तो सारे के सारे जो नेतृत्व करेगा, सारी की सारी सेना देखेगा, सारी की सारी सल्तनत देखेगा, कौन देखेगा? बैरम खान। तो बैरम खान कुल मिला के उस समय के क्या हुए? सम्राट हुए कि नहीं हुए? रूलर हुए कि नहीं हुए? खाली कमांडर एक टीम वाला लिखा जाए तो वो भी कर। हाँ, अच्छा 1560 में लोगों ने इनको बैरम खान को क्या किया? भड़काया कि जब भैया आप इनके संरक्षक ही हैं तो काहे नहीं आप शासन कर रहे हैं, अकबर को हटाओ, खत्म करो। क्योंकि कल आकर जब अकबर बड़े होंगे तो शासन कौन करेगा? अकबर। तो बैरम खान सोचे हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं जनता, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भड़काया कि आप कहानी शासन कर रहे हो, अकबर को हटाओ रास्ते से, अभी तो छोटे ही है। तो बैरम खान ने क्या छेड़ा? विद्रोह छेड़ा, रिवोल्ट छेड़ दिया। तो इसी रिवोल्ट में तालीवाड़ा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ तालीवाड़ा। इसको मिटा लें भैया, बैटल ऑफ तालीवाड़ा या तिलवाड़ा, कुछ भी बोलो, बैटल ऑफ तिलवाड़ा। हाँ, बैटल ऑफ तिलवाड़ा। और ये कब हुआ? 1560 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? इस बार अकबर लड़े, पूर्णतः अकबर लड़े, क्योंकि अकबर अब हो चुके हैं कितने? 13/4/17 के, 18वीं में चल रहे हैं, तो लगभग में मेच्योर हो चुके हैं, अकबर बड़े हो गए हैं। दिमाग पता चली घुसने लगा है, दिमाग में जाने लगा है। और कौन लड़ता है? बैरम खान लड़ते हैं, बैरम खान लड़ते हैं, और कौन? अकबर लड़ते हैं। इसी युद्ध में क्या हुआ? अकबर जो जीत जाते हैं, खैर अकबर के संरक्षक यानी बॉडीगार्ड रहे थे बैरम खान, तो अकबर क्या करते हैं? बैरम खान को मारते नहीं है, वो मक्का जाने की इजाजत दे देते हैं बैरम खान को। कहते हैं जाओ, हम तुम्हें मारेंगे नहीं क्योंकि तुमने हमारी सेवा की है। और जब पिता हमारे खत्म हुए थे उसके बाद से आप ही मुगल डायनेस्टी को देख रहे हैं। तो संरक्षक थे बैरम खान, इसलिए अकबर को जरा तरस आया और बैरम खान को छोड़ दिया। जब बैरम खान को छोड़ दिया तब कहने लगे कि आप जाइए, और कहाँ जाएंगे? मक्का जाएंगे। और मक्का जाएंगे लेकिन परंतु वापस लौट कर नहीं आएंगे, तथा मक्का जाते समय रास्ते में ही कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? बैरम खान की। जो इन्हीं के कोई दुश्मन होंगे, रास्ते में ही बैरम खान की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो बैरम खान तो यहाँ से खत्म हो जाते हैं। खैर मतलब एक जगह छोटे, दूसरी जगह जाके। अच्छा, अकबर की माँ कौन थी? हुमायूं की पत्नी बताओ। हमीदा बानो बेगम। सर अकबर की बीवी जोधा। हाँ जी बेगम। जोधा कौन कहता है? अकबर की बीवी जोधा तो थी नहीं। ये सब नाटक में देख देख के नाटक में देख देख के जोधा ना बता देना, जोधा अकबर पढ़ रहे हो। जोधा की भी अभी आगे घटना पड़ेगी। जोधा नहीं थी अकबर की बीवी। मां नाटक में देख के जोधा अकबर चिल्लाया। अच्छा शांत हो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो अकबर की माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। साथ हो जाओ भैया, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, इसकी माँ का नाम था, अकबर के माँ का नाम था। और अकबर की एक दाई माँ हुआ करती थी, यस सर। यानी ग्रैंड मदर हुआ करती थी, दाई माँ। एक दाई माँ हुआ करती थी। अच्छा, अपनी माँ से ज्यादा अकबर प्यार किसको करते थे? दाई माँ को करते थे। तो अकबर जब अपनी माँ से ज्यादा इन्हीं ग्रैंड मदर की बातों को मान रहे हैं, तो ग्रैंड मदर जो कहेंगी वही करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर करेंगी। तो
1560 के बाद 1560 के पहले तो कुल मिलाकर बैरम खान इसके लिए फैसले ले रहा था, बैरम खान ले रहा था। 1560 से और 1562 मतलब भाई 1560 में बैरम खान की मृत्यु हुई और इसके बाद 2 साल और इनकी मां जिंदा रही है, ग्रैंड मदर। तो इनके बीच जो फैसला लेगा वो कौन लेगा? इन्हीं की दाई मां, इन्हीं की दाई मां या ग्रैंड मदर। तो जब ग्रैंड मदर की बात मान रहे हैं तो ग्रैंड मां जो कहेंगी वो अकबर करेंगे। अच्छा, औरत थी तो इसी 2 साल के समय को भाई औरत जो फैसले लेती है, ऐसा माना जाता है कुछ ऐसे फैसले लेती है जो अपने ही तौर पर लेती है। ठीक, इन्हीं 2 साल के शासन को जनता ने पेटीकोट शासन कहा। ग्रैंड मदर का नाम क्या था? पेटीकोट शासन कहा, पेटीकोट सरकार कहे। जीओटी का मतलब है गवर्नमेंट। इन्हीं ये 2 सालों के समय को क्या कहा गया? पेटीकोट गवर्नमेंट। ये मुगल डायनेस्टी का अगर पूछा जाता है कि पेटीकोट जो सरकार थी किस डायनेस्टी या किस शासक के समय में थी, तो जो दाइमा है कुछ ऐसे फैसले ले जो उनके अनुसार हो। इनकी दाइमा का नाम और इसी को कहा जाता था करटम रूल। करटम रूल का मतलब होता था पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा मतलब कि ढका हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्दा प्रथा। अब पर्दा प्रथा कब से कब तक आई? 2 सालों तक चली। ठीक, और ये अकबर के ही समय में चली और लोगों ने इसी समय पे 1560 से 1562 को जो नाम दिया वो पेटीकोट गवर्नमेंट दिया या पेटीकोट सरकार कहा। मुगल डायनेस्टी का ऐसा समय था, ठीक है, जिसमें इस समय को लोगों ने ये कहा और कर्टम रूल भी कहा, क्योंकि पर्दा प्रथा, पर्दा के अनुसार मतलब औरतें आएंगी तो पर्दा करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। बड़ा ऐसा दाईमा ने बड़ा ऐसा सिस्टम ही बना दिया होगा। ठीक, बड़े खतरनाक नहीं होंगे। नाम क्या कर्टम रूल, पर्दा प्रथा। पर्दा तो कर्टन को कहते हैं। अरे कर्टम रूल यार, वही सब बात है। अभी तक नाम नहीं बताया। हाँ? नाम नहीं बताया। दाई माता अगर पता हो बताते यार। अरे में लिखा नहीं था, हमने पढ़ा। बनाओ मत, क्लियर आवाज नहीं आएगी। हाँ, मुनमुना भैया कहा है बच्चों की तरफ। तो 1561 में क्या हुआ? अकबर गॉट मैरिड, अकबर का विवाह हुआ। अकबर गॉट मैरिड, वो भी खरखाबाई, जोधाबाई ना बताना, खरखाबाई, खरखाबाई। ये डॉटर थी, डॉटर ऑफ किंग भारमल। अभी उनके बारे में पढ़ेंगे, चिंता ना करो, जोधा बुलाएंगे भी। जोधा पढ़े जा रहे हैं। अभी सलीम का जब विवाह कराएंगे तब आगे। डॉटर ऑफ किंग भारमल की पुत्री कौन थी? खरखाबाई। उन्हीं के साथ विवाह कौन करता है? अकबर महाशय। इन्हीं हरखाबाई को इतिहास में मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाता है। मरियम उज जमानी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। जमानी है जमानी,
जवानी हाँ, इतिहास में लोग इसे कैसे जानते हैं? जवानी इतिहास में जानते हैं। जवानी से मरियम उज जमानी के नाम से इन्हीं हरखा भाई को जाना जाता है, जो डॉक्टर ऑफ किंग भारमल यानी किंग भारमल की पुत्री थी, जो उस समय रूलर शासन कर रहे थे। कहाँ? अजमेर में, आमेर में, अजमेर में, आमेर में। आमेर। मलिका बाई का चलिए पहला नाम था कि दूसरा नाम था? क्या? ये हराका बाई का पहला नाम था कि दूसरा नाम? जैसे चीकू को हम कहते हैं क्या? सुयस की बात, तो इन्हीं को इतिहास में हम क्या चीकू नाम से जानते हैं। वैसे ही हरका भाई को इतिहास में क्या कौन नाम से जानते थे? मरियम उज जमानी नाम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं और अकबर के बारे में और जरा देख लेते हैं। अब तो भैया उस पर भी मिल जाएगा, उसमें टेंशन ना लो। 1562 में क्या किया इसने? स्लेवरी सिस्टम को बैन किया। स्लेवरी सिस्टम को स्लेवरी सिस्टम को बैन किया। यानी स्लेवरी मतलब गुलाम या दास प्रथा कानून किया इसने। किसने? अकबर ने। और इसी ने फिर क्या किया? सती सिस्टम को बैन किया। इसी 1563 में इसने क्या किया? सती सिस्टम को बैन किया। बैन सती सिस्टम। इसी ने क्या किया? 1564 में बैन किया क्या? जजिया सिस्टम। टैक्स लेने वाले। हाँ, जजिया सिस्टम बैन किया। ये तीनों बात तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इन्हीं चीजों से खुश होकर जनता ने इसको एक टाइटल दिया, और टाइटल क्या दिया? अकबर का। क्योंकि अभी हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे थे वो नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ रहे थे। बात में यही, जब टाइटल ये 3 काम किए इसने अपने जनता के लिए, अपने शासन के लिए, अपने सल्तनत के लिए, तो इसने क्या किया? पहला बैन स्लेवरी सिस्टम यानी कि क्या किया? दास प्रथा या गुलामी को बैन किया इसने। 1563 में इसने सती सिस्टम को बैन किया। 1564 ईस्वी में इसी ने जजिया टैक्स को बंद किया। जजिया टैक्स जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, विधवाओं और ब्राह्मणों से लिया जाता था, वो भी इसने क्या किया? पूर्णतः बैन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब तो जजिया लेते आ रहे हैं और यही बंद कर रहा है। समझे? तो ये जजिया टैक्स भी इसने बंद किया, बैन स्लेवरी सिस्टम किया, और क्या किया? सती सिस्टम को भी इसने बैन किया। तो ये 3 सिस्टमों को जब बैन करता है तो इसी को टाइटल दिया जाता है अकबर का, तथा जनता ने खुश होकर इसे उपाधि प्रदान की अकबर की, तथा मोहम्मद नसरुद्दीन अब कहा जाने लगा मोहम्मद नसरुद्दीन अकबर। समझ गए? तो अकबर तो बाद में नाम हुआ, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं मोहम्मद नसरुद्दीन के बारे में। अब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। जी भैया, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर से एक बार फिर अकबर डालते हैं, क्योंकि मोहम्मद नसरुद्दीन जो कि बाद में ही अकबर है। ठीक आ रहा है? ठीक सब। हाँ सब आ रहा है, बस यूँ भुनभुना है ना। अच्छा, अकबर फॉलोवर किसके थे या मानते किसको थे? पूजा किसकी करते थे? शेख सलीम चिश्ती की पूजा करते थे। शेख सलीम
पूजा करते थे या अनुयायी थे या फॉलोअर किसके थे? शेख सलीम चिश्ती के फॉलोअर थे, जो कहां रहा करते थे? फतेहपुर सीकरी में ही रहा करते थे। और फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बसाया गया था? जरा पीछे ढूंढ के बताओ। जो फतेहपुर सीकरी में ही रहा करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो कहां रहा करते थे? फतेहपुर सीकरी में ही रहा करते थे। चलो खैर इस पर ध्यान दो पहले। और 1569 यानी कि 1569 में जन्म होता है अकबर के ही बेटे का। अकबर के बेटे का जन्म होता है और अकबर उसको नाम देते हैं अपने ही गुरु का, सलीम। ठीक, अपने ही फॉलोअर का नाम देते हैं। और अब पूजा किसकी करा करते थे? पूजा किसकी किया करते थे या अनुयायी किसके थे? शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे, जो कहां रहा करते थे? फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। जो फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे तो वहीं पर उनके ही बेटे का जन्म हुआ 1569 में या 1569 में सलीम का। ठीक, मतलब बच्चे का जब जन्म हुआ तो इन्होंने अपने ही गुरु के नाम पर क्या दिया? अपने पुत्र का नाम दिया। ठीक है, ये बात बताना चाह रहे हैं। 1572 की घटना पर आते हैं। 1572 में क्या होता है? अकबर जाते हैं गुजरात मिशन पर। अकबर अकबर वेंट गुजरात मिशन। अकबर गए हैं भैया गुजरात मिशन पर। सर ये करके आपने W बाद में लिख लेना। कहा? अकबर वेंट गुजरात मिशन। अकबर कहाँ गए हैं? गुजरात मिशन पर गए हैं और 1572 में गए हैं। ठीक, और अकबर किसका अनुयायी था? ये भी ध्यान रखना, शेख सलीम चिश्ती का। अभी हम शेख सलीम चिश्ती को पढ़ेंगे। कहा जाता है जब अकबर गुजरात मिशन पर गए और गुजरात मिशन पर जाकर इन्होंने सबसे पहले गुजरात मिशन को तो क्या किया? जीता। यानी गुजरात को जीतने वाले भी पहले मुगल इंपरर कौन हुए? अकबर। एक मेन क्वेश्चन है गुजरात मिशन। इनका गुजरात मिशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है अकबर की, कि गुजरात मिशन पर गए और गुजरात को जीता भी। वहीं पर सबसे पहले इन्होंने समुद्र को देखा। सबसे पहले इन्होंने वहीं गुजरात मिशन पर जाकर क्या? समुद्र को देखा। और क्या? पुर्तगालियों से इनकी क्या हुई? मुलाकात हुई। और हम पढ़ चुके हैं 17 मई 1498 को भारत में सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा आए थे, जो कहाँ आए थे? केरल के कालीकट पर आए थे। ठीक है, जिन्होंने भारत में मसाले ले जाकर अपने पुर्तगाल में उसका प्रचार भी किया और बताया कि भारत है जो। उन्होंने बेंगलुरु को यानी बेंगलोर को भारत का मसालों का उद्यान कहा, यानी मसालों का बगीचा भी कहा। ठीक, ये सब हमने बात तुमको उसमें करवाई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये पुर्तगालियों से मिले? सबसे पहले इन्होंने समुद्र देखा। गुजरात मिशन पर क्या देखा? समुद्र देखा। और क्या? पुर्तगालियों से सबसे पहले मुलाकात कहाँ हुई? उसी गुजरात मिशन पर हुई। यह भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसी के बाद 1573 के बाद क्या किया इन्होंने? जब गुजरात मिशन पर गए और गुजरात मिशन पर जाने के बाद और उसे जीतने के बाद अत्यंत खुश हुए। तो इन्होंने क्या किया? अपने ही गुरु शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहा करते थे? जो
फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। फतेहपुर सीकरी में ही जो रहा करते थे। आ जाओ। ठीक। और यहीं पर इन्होंने 1573 में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है वो है बुलंद दरवाजा, और ये अकबर कहां बनवाते हैं? इसी फतेहपुर सीकरी में बनवाते हैं। जो भारत का सबसे बड़ा जो दरवाजा है ये बुलंद दरवाजा है। और फतेहपुर सीकरी भैया है कहां? यूपी में ही है। उत्तर प्रदेश। तथा इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी कैपिटल को कहां शिफ्ट किया? He shifted his capital कहां? फतेहपुर सीकरी में ही शिफ्ट कर ली अपनी कैपिटल। बताओ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि फतेहपुर शहर को बसाने वाला भी यही था। फतेहपुर सीकरी को बसाने वाला भी जो था वो कौन था? अकबर था। और आगे बढ़ते हैं। और अकबर ने क्या बनवाया? और अकबर ने क्या काम कराया? अकबर का जो काल था भैया बहुत ही स्थापत्य कला का काल हुआ इनका। स्थापत्य कला का मतलब बहुत सारे इन्होंने क्या कराए? निर्माण कराए। कई सारे ग्रंथ इन्हीं के शासन काल में लिखे गए। तो स्वर्ण काल तो मुगल डायनेस्टी तो स्वर्ण काल थी ही थी, उसके अलावा जो अकबर का काल था वो स्थापत्य यानी लिटरेचर का काल हुआ। लिटरेचर पीरियड बोला गया इनके समय को। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए इन्हीं के समय में। अच्छा, अकबर ने सबसे पहले जो बनवाया वो बनवाया इबादत खाना। इबादत खाना। इसके बाद पंचमहल बनवाया। इसके बाद मरियम महल बनवाया। मरियम महल जो अपनी ही पत्नी किसके नाम पर? अरे उनकी पत्नी नाम क्या था? हरखाबाई। हरखाबाई को मरियम उज जवानी के नाम से था। इन्होंने अपनी पत्नी के याद में मरियम महल बनवाया और पंचमहल बनवाया, इबादत खाना बनवाया। और अकबर ने क्या किया? और अकबर ने और कुछ बनवाया। लाहौर फोर्ट बनवाया। ठीक। इलाहाबाद फोर्ट बनवाया। इसके बाद आगरा फोर्ट बनवाया। आगरा फोर्ट बनवाया। क्या है? जैसे ऑप्शन दे देगा कि अकबर द्वारा कौन से नहीं बनवाए गए थे। हाँ, तो ये तीन तो ऑप्शन रहेंगे। ये तो अकबर ने बनवाए हैं। ऑप्शन जैसे देगा चुनारगढ़ का किला, चुनारगढ़ फोर्ट, तो चुनारगढ़ हो जाएगा। नहीं गलत होगा। हाँ, तुम इस ऐसे पेपर में ऐसे जान लिया जाता है, ज्ञान ले लिया जाता है, क्योंकि ये सब चीजों को पूछ दिया है कि क्या नहीं बनवाया। तो आपको नहीं बनवाने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसने बनवाया क्या है। लाहौर फोर्ट, अल्लाहाबाद पढ़ा जाता है इसको। अंग्रेजी में जब पढ़ेंगे तो अल्लाहाबाद ऐसे लिखावट होती है, और इलाहाबाद। ठीक। और आगरा फोर्ट। हाँ क्या भैया?
इसके बाद 1556 पर चले चल रहे हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हाँ ये तो पीछे चलेगा 1573 1576 में चले चल रहे हैं और बैटल ऑफ हल्दी घाटी कराते हैं। और हल्दी घाटी तो सबको पता है। नहीं पता है। जहां से कहते हैं आज भी जमीन लाल है, वहां की हल्दी घाटी की जमीन आज भी लाल है। हाँ मिट्टी लाल है। हाँ भाई, मिट्टी लाल है, जमीन लाल है। ऐसा लोग मानते हैं कि जहाँ पर अकबर और महाराणा लड़े, ठीक, वहाँ खून की नदियां, और आपने सब वीरता पिक्चरों में भी देखी होगी या टीवी सीरियलों में भी देखी होगी। जो अकबर और महाराणा प्रताप का सीरियल आता है, हल्दी घाटी का वो मैदान होता है। जब तक राणा ने सोचा इस बार, जब तक बड़ा अच्छा उसमें आया था कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे करेगा पार। जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये चेतक के बारे में भी घटना है कि कितनी सारी नदियां पड़ी, अब चेतक ले जा रहे थे, और जब तक राणा इस बार सोचते हैं कि आगे ये नदी कैसे चेतक पार करेगा, तब तक राणा सोचते ही सोचते हैं, तब तक चेतक पार हो जाता है। ठीक, तो चेतक की भी घटना ये हल्दी घाटी में मिल जाएगी। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक है। हल्दी घाटी तो बड़ा सीरियल भी आता है तो। और ये बैटल किसके किसके बीच? अकबर के बीच और राजपूत महाराणा प्रताप के बाद। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई हल्दी घाटी का जो बैटल हुई, अकबर और महाराणा के बीच हुई। और अकबर की तरफ से अकबर के ही कमांडर चीफ, अकबर के ही कमांडर चीफ मान सिंह, अकबर के ही कमांडर इन चीफ कौन थे? मान सिंह। वो क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे सेना का। हाँ। कल 9 बजे तुम लोगों की अनुपस्थित अनिवार्य है। अनुपस्थित अनिवार्य है। 9 बजे आ जाना है कल सभी को। और कल कहाँ? क्यों? और इसी युद्ध में क्या हुआ? अकबर जीतते हैं, महाराणा प्रताप की क्या होती है? हार होती है। ठीक, अकबर हार जाते क्या? हाँ नहीं, 1577 पर आ जाते हैं, 1577 पर आ जाते हैं, 1577 पर आ जाते हैं। कल भैया शोर ना करो जरा। कल 9 बजे आ जाना है हर हालत में। चाय पी के 2-2 परेठे करके सब आ जाना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अकबर तो देखिए यहाँ पे तो ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 1577 सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास होते हैं। क्योंकि हमने बताया सिख को तो अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन जो इनके समकालीन सिख रहे, जैसे बाबर के में गुरु नानक देव रहे थे, हुमायूं के समय में कौन रहा था? गुरु अंगद देव रहे थे। जिसके बाद अकबर के समय में सिखों के चौथे गुरु आ जाते हैं, वो होते हैं रामदेव। सर साथ गुरु रामदास, रामदेव नहीं रामदास।
और अकबर इन्हीं को क्या करते हैं, 500 बीघा जमीन दान देते हैं। 500 बीघा क्या करते हैं, सर ज्यादा है सर 500 बीघा। 500 बीघा जमीन दान करते हैं। ठीक। और जब 500 बीघा अकबर इन्हीं को जमीन दान करते हैं सिखों के चौथे गुरु फोर्थ गुरु रामदास को, तो यही रामदास क्या करते हैं, इसी जमीन पर अमृतसर सिटी यानी अमृतसर शहर बसाते हैं। इसी जमीन पर क्या करते हैं, अमृतसर शहर बसाते हैं। अमृतसर शहर कौन बसाते हैं, यही गुरु रामदास बसाते हैं। ठीक। तथा इसी अमृतसर शहर में हरमिंदर साहब बनवाते हैं। हरमिंदर साहब गुरुद्वारा बनवाते हैं। इसी अमृतसर शहर में क्या करवाते हैं, हरमिंदर साहब क्या बना, नहीं हंस रहे हैं सर पीछे वाले। सर ये वाली सीट को छोड़ दो सर। सिखों के चौथे गुरु क्या करते हैं, इसी अमृतसर शहर में हरमिंदर साहब गुरुद्वारा बनवाते हैं, जिसे बोला जाता है गोल्डन पैलेस। और भारत का स्वर्ण मंदिर भी किसे कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल किसको कहा जाता है, इसी हरमिंदर साहब गुरुद्वारे को, हरमिंदर साहब गुरुद्वारा। इसी हरमिंदर साहब गुरुद्वारे को भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। भारत का स्वर्ण मंदिर स्थित कहाँ है, अमृतसर। ठीक है। तो यही अकबर के बारे में पढ़ा और कल 9 बजे आ जाना है प्रत्येक स्थिति में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अकबर को कल यहाँ तक खत्म करेंगे। अब वीडियो को ज्यादा से बंद करो। ज्यादा शेयर करें।